हेलो बच्चों, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताने जा रही हूँ। बच्चों, इन फॉर्मूलाज पे ही बच्चों पूरा चैप्टर आप कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं बच्चों? इसके लिए आपके पास एक फार्मूला होता है, जैसे हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली। ओके बच्चों, तो आपने इसका नाम लिख लिया ए, इसका नाम लिख लिया आपने बी। ओके, इसको लिखते हैं बच्चों x1 y1, इसको लिखते हैं हम x2 y2। तो ये होता है बच्चों डिस्टेंस, यानी ये लाइन सेगमेंट है बच्चों ए टू बी, यानी ए बी आपका लाइन सेगमेंट है और आपसे कह रहा है कि आप इसका डिस्टेंस निकालिए। तो आप इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे x का 2 माइनस x का 1 प्लस y का 2 माइनस y का 1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ए बी लाइन सेगमेंट दिया है तो आप जो नंबर है बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 है, ये 3 है, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए 4 और 5 है, तो x2 हमारा 4 हो जाएगा, y2 हमारा 5 हो जाएगा। और हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सेकेंड कंडीशन आती है बच्चों, इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल आता है। ओके, तो अगर आपसे कहता है मान लीजिए ये ए है, ये पी है और बी है। ठीक है, अगर आपसे कहता है कि एपी का डिस्टेंस निकालिए, तभी आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पीवी का कहता है बच्चों, तो भी आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। डिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला होता है जिसको आप लगाएंगे और ये क्वेश्चन आपका हो जाए। सेकेंड है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला में ही द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P या A, बच्चों आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई फ्रॉम दी ऑरिजन। ऑरिजन क्या होता है बच्चों? ऑरिजन होता है x और y का दोनों का 0 0, जहां से बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है बच्चों, दैट्स कॉल्ड ऑरिजन। ऑरिजन होता है बच्चों x का भी 0 और y का भी 0। ठीक है, और x y बच्चों यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे देंगे। ऐसा आपको लिख देंगे द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए या पी या बी, वट कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आपको वैल्यू दे सकते हैं। और ऑरिजन आपको सेम रहेगा, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बच्चों? आपको लगाना है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगा के आप इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका मिड पॉइंट। थर्ड फॉर्मूला है आपका मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है बच्चों, आपका एक फॉर्मूला बनता है मिड पॉइंट का, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू। y के लिए होता है बच्चों y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू। ये फॉर्मूला होता है बच्चों मिड पॉइंट के लिए। ओके, अब मिड पॉइंट कैसा होता है बच्चों? मान लीजिए ऐसा आपका एक PQ है और ये आपका x1 और y1 होता है बच्चों, ये आपका x2 और y2 होता है, और यहाँ पे आपको मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट वो आपका कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। x1 और y1 के प्लेस पे बच्चों कोई भी वैल्यू आपकी आ सकती है। ठीक है, एक तो ये होता है बच्चों, और एक सेंटर में आता है बच्चों। ये सेंटर में आता है बच्चों, मान लीजिए ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, सेंटर में R हो गया। ओके, जो कि रेडियस होती है। मान लीजिए बच्चों ये वैल्यू आपकी ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, और आपसे बच्चों इसकी P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, तब भी आप मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो बच्चों इस पूरे पेज पे हमने 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेकेंड आपका ऑरिजन वाला फॉर्मूला है बच्चों, और आपका एक मिड पॉइंट फॉर्मूला है। एक बच्चों आपका ऑरिजन वाला फॉर्मूला है, ये आपका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला है, और ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। नेक्स्ट बच्चों, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस इज टेकन एज x, 0 और y एक्सिस इट इज टेकन एज 0, 1। इट मीन्स बच्चों इसके लिए क्वेश्चन आता है, सपोज जैसे ऐसे आएगा बच्चों, पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from
द पॉइंट, सपोज ए वैल्यू बच्चों हम 5 - 2 ले लेते हैं, बी वैल्यू -3, 2 ले लेते हैं और p की वैल्यू हम कह देते हैं x, 0। तो बच्चों आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आएगा बच्चों, अ नंबर इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके लिए बच्चों आपके लिए डायग्राम ऐसे बनता है, यहाँ पे a लिखेंगे, यहाँ पे b लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे p लिखेंगे और x, 0 निकालना है बच्चों आपको। और a की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 5, -2 और b की वैल्यू रखेंगे 3, 2। इसके लिए बच्चों यहाँ पे देखिए आप, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, आप लिख सकते हैं AP = BP। अब AP का डिस्टेंस फॉर्मूला और BP का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसके लिए बच्चों आप फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BP के लिए लगाएंगे बच्चों ओके। अब बच्चों दोनों तरफ आपके पास रूट और रूट है, तो रूट से रूट बच्चों कैंसिल कर देंगे। आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इक्वल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो बच्चों आपके पास पूछा गया है x की वैल्यू, ठीक है। इसी केस में बच्चों अगर y की वैल्यू पूछी जाएगी तो आपको लिखना होगा यहाँ पे लिखना होगा आपको 0, y। ओके, 0, y लिखना होगा बच्चों, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है 0, y। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 0, y, सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे और ये वाला फॉर्मूला आप पुट करेंगे। इस तरीके से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। आपके पास 3 वैल्यू गिवन होती हैं। x के लिए बच्चों आपके पास ये फॉर्मूला है, y के लिए बच्चों आपके पास ये फॉर्मूला है। डायग्राम कैसे होता है बच्चों इसका, इसको बच्चों पॉइंट को आप G लिख सकते हैं, O लिख सकते हैं। दिस इज अ सेंट्रॉइड। इसमें A जो है बच्चों आपका x1 y1 हो गया और B आपका x2 y2 हो गया और C आपका x3 y3 हो गया। आपका ये बच्चों y1 है, ओके, y1। तो ये हो जाएगा बच्चों x1 y1, x2 y2 और C की वैल्यू x3 y3। x निकालने के लिए ये फॉर्मूला है बच्चों, y निकालने के लिए ये फॉर्मूला है और ये आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला है। नेक्स्ट है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में बच्चों आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब x एंड y। बच्चों आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और a एंड b आपको रेशो में गिवन होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है बच्चों, a और b इट इज अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आएगा बच्चों x1 y1, इट मीन्स कोई भी वैल्यू बच्चों, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप रखेंगे। यहाँ पे आपका होता है x2 y2 जो कि आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है। और उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे m1 और m2, ये जो रेशियो वैल्यू है बच्चों m1 m2 ये आपको ऑलरेडी गिवन होती है और आपसे क्वेश्चन में वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कहता है। दैट मीन्स आपसे वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे, जब रेशियो में वैल्यू गिवन हो और आपसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। x कैसे निकालते हैं बच्चों, x के लिए फॉर्मूला है m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों आपका फॉर्मूला है। इसको आप जब रेशियो दिया होगा और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे,
तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों। सेक्शन में बच्चों आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं, एक आपका ये M1 वाला है और एक आपका रेशो वाला। इफ द रेशो इन विच P डिवाइड्स AB के रेशो 1। इसमें क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला में एक बार आपको लिखवाती हूँ और प्लस डायग्राम बनाते हैं। A B, यहाँ पर बच्चों आपके पास x1 y1 सेम, और यहाँ पर बच्चों आपका P है मान लीजिए, तो ये K रेशो 1 हो जाता है। और यहाँ पर जो x और y की वैल्यू होती है बच्चों वो ऑलरेडी आपको गिवन होती है, वो आपकी 1 हो सकती है, 6 कुछ भी हो सकती है। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन में रेशो निकालना होता है, यानी कोऑर्डिनेट्स। बच्चों x और y के हैं आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं बच्चों गिवन होते हैं और आपको रेशो में वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों जब भी बच्चों आपको रेशो पूछा जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो M वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है कार्टेशियन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं बच्चों, आप y x एक्सिस और y एक्सिस इसको आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपका ओरिजिन होगा, यहाँ पर बच्चों आपका 1 2 3 4 5, ओके। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर माइनस में, ओके। y का बच्चों यहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपका y का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपसे साइन पूछा जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में। अच्छा एक चीज बच्चों, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से साइन आते हैं बच्चों, प्लस आते हैं, नेगेटिव आते हैं, इस तरीके से। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे x का पॉजिटिव है, यहाँ पर x का पॉजिटिव है और y का भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइन आपके पॉजिटिव आएंगे बच्चों। यहाँ पर लेफ्ट में x का नेगेटिव है और y का पॉजिटिव है। यहाँ पर बच्चों x का भी नेगेटिव है और y का भी नेगेटिव है, और यहाँ पर x का प्लस है और y का नेगेटिव है। कभी भी बच्चों आपसे कोऑर्डिनेट के बारे में कहा जाएगा या आपको इस तरीके से कोई वैल्यू गिवन होगी सपोज, तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे 3 है और y आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपसे ऐसे कह देता है बच्चों वो, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू दे दी, x निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, y आपका 4 है। सपोज आपको बच्चों वो कोई नंबर दे देता है, तो इसमें जो पहली वैल्यू है बच्चों वो आपकी x होती है और y की वैल्यू आपकी 3 होती है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये मैंने आपको बच्चों इस वीडियो में फॉर्मूलाज बताए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।